ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। पापा से भी, तुम्हारे पिताजी से भी, बाबा से बाबा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो 3 साल बाद सुनीता अपने माँ बाप से मिली थी। 3 साल से वो नक्सली दलम में थी, लेकिन उसने अब मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। सुनीता ने बालाघाट में सरेंडर कर दिया। सुनीता पर 14 लाख रुपए का इनाम था और पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी, लेकिन सुनीता ने सरेंडर करना बेहतर समझा। उसने बालाघाट पुलिस के सामने सरेंडर किया और सुनीता से मिलने के लिए उसके माँ बाप बीजापुर से वहाँ पहुँचे थे। सुनीता जब उनसे मिली तो भावुक हो गई और उन्हें पकड़कर रोने लगी। सुनीता के पिता की माने तो नक्सलियों ने जबरदस्ती सुनीता को नक्सली दलम में भर्ती कराया था। सुनीता के सरेंडर से घर वाले काफ़ी खुश हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी भी इसे बड़ी सफलता बता रहे हैं। प्रशासनिक अफसरों की माने तो सुनीता को मुख्य धारा में जुड़ने के लिए पूरी मदद की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि सुनीता को हर संभव मदद दी जाएगी ताकि वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सके। जो कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर सुनीता व्याम जो कि ACM रैंक की कार्टर थी, जिन्होंने 2022 में नक्सल दलम को ज्वाइन किया था और 2022 के बाद से ही माड़ में जब ट्रेनिंग हुई थी उसके बाद से ही जो CC मेंबर रामदेव है उनकी गार्ड थी, उनके माता पिता और अन्य परिजन, साथ में वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके गाँव के वरिष्ठ जो जनप्रतिनिधि हैं वो आए हुए थे। उन्होंने अपनी बच्ची के साथ मुलाकात की है, जिसमें उनके फादर जो हैं दसरू ओयाम जो भैरमगढ़ से आए थे, उनकी माताजी आई थी। उसी के साथ साथ उनके गांव के पंच एवं अन्य गणमान्य नागरिक जो थे वो आए हुए थे। उन्होंने काफ़ी देर तक अपनी से बातचीत करी और इसी के उपलक्ष्य में मीडिया के कर्मियों से भी रूबरू हुए और उन्होंने अपनी चीज़ें बताई। सर, क्या कुछ सामान में आया कि कैसे लेके गए थे? कुछ ऐसा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वो ज़बरदस्ती करके लेके गए थे घर में, और भी उनकी बच्ची थी, उन्हें भी दबाव बना रहे थे उनके ले जाने का नक्सली। देखिए, क्योंकि माँ बाप बता रहे हैं तो उसको डाउट करने का रीज़न नहीं समझ में आता, क्योंकि हर माँ बाप के लिए अपनी बच्ची या बच्चा जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है और इतने लंबे समय तक अगर दूर रह रहा है, और आप खुद देखें कि अगर आप इसको जोग्राफिकली देखें तो बीजापुर से यहाँ मध्य प्रदेश में आके जंगलों में घूमना ये कोई आसान ज़िंदगी तो नहीं होगी। तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि इस प्रकार की कठिन ज़िंदगी जिसमें लगातार जान का खतरा बना रहता हो, पुलिस से अपनी जान को बचाना, लगातार नक्सल ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें सर्चिंग से बचना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ बाप वास्तविक तौर में अपने बच्चों को या अपनी बच्ची को इस प्रकार की परिस्थितियों में रखना चाहेगा। सुनीता छत्तीसगढ़ के बीजापुर की रहने वाली है। वह माओवादी संगठन के एक्शन टीम मेंबर के रूप में काम कर रही थी। सुनीता माओवादी सेंट्रल कमेटी के कुख्यात मेंबर रामदेव की सिक्योरिटी गार्ड थी। 19 साल की उम्र में 2022 में वो माओवादी संगठन में शामिल हुई। फिलहाल सुनीता की उम्र 22 साल बताई जा रही है। सुनीता GRB डिवीजन के मलाज खंड दरकेसा दल की सबसे एक्टिव मेंबर थी। छत्तीसगढ़ के साथ साथ वह मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी काफ़ी सक्रिय थी। फिलहाल सरकार की तरफ से सुनीता को आर्थिक मदद की जा रही है। यह खबर हमें भेजी है बालाघाट से हमारे सहयोगी अतुल वैद्य ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए MP तक।